देखो वीडियो। मुझ पर ये जुल्म ना करो। मैं एक सांप से निकाह नहीं कर सकती। कबूल है। कबूल है, कबूल है। ये कैसे हो रहा है भाई? नागिन से कैसे शादी कर सकते हैं और फिर निकाह भी कबूल है? मेरी इस दुख भरी दास्तान को सुनकर जरूर जाइएगा। सांप ने मेरे साथ क्या किया। जंगल में लकड़ियों का गट्ठा बांधते हुए ज़ैनब के कानों में एक अजीब सी सरसराहट गूंजी। ये हवा की सरसराहट नहीं थी, बल्कि किसी के कराहने की आवाज थी। वह ठिठक कर रुक गई। सामने बेरी की घनी झाड़ियों के पीछे कुछ हिल रहा था। तजस्सुस और खौफ के दरमियान लटकती ज़ैनब ने जब झाड़ियां हटाईं तो उसकी चीख हल्का में ही दब कर रह गई। एक अजीम उस शान काला नाग, जिसकी लंबाई देखकर इंसान का कलेजा मुंह को आ जाए, वहां तड़प रहा था। उसके जिस्म पर किसी शिकारी चील के पंजों के गहरे जख्म थे, जिनसे नीलाहट माइल खून रिस रहा था। आम लड़की होती तो शायद वहीं बेहोश हो जाती या उल्टे पांव भाग निकलती, लेकिन ज़ैनब ने उस सांप की आंखों में देखा। वहां वहशत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी इल्तिजा थी जो इंसानी रूह को झंझोड़ दे। ज़ैनब ने अपने कांपते हाथों से अपने दुपट्टे का पल्लू फाड़ा। वह करीब हुई तो सांप ने एक बार अपना फन फैलाया, मगर फिर जैसे उसे पहचान गया हो, उसने अपना सिर जमीन पर रख दिया। ज़ैनब ने बड़ी हिम्मत से उसके जख्म साफ किए और अपने हिस्से का दूध, जो वह मिट्टी के प्याले में लाई थी, उसके सामने रख दिया। पी ले, शायद तेरी जान बच जाए, वह धीमे से बुदबुदाई। सांप ने आहिस्ता आहिस्ता दूध पीना शुरू किया। उस लम्हे एक अजीब सा वाकया हुआ। जब सांप ने प्याला खत्म किया तो उसकी स्याह आंखें एक लम्हे के लिए सुनहरी चमक से रोशन हो गईं और ज़ैनब को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में किसी ने सरगोशी की हो। तुमने मुझे नहीं, अपनी तकदीर को बचाया है। ज़ैनब बदहवास होकर पीछे हटी। एक सांप कैसे इंसान की आवाज में बोल सकता है? वह लकड़ियां वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ भाग निकली। उसने सोच लिया था अब वह दोबारा कभी जंगल में नहीं आएगी। उसे आज तक जंगली जानवरों से ऐसा खौफ महसूस नहीं हुआ था जैसा इस सांप से हुआ था। एक जानवर, लेकिन आवाज इंसानी। यही खौफ बार बार ज़ैनब के दिल में उसे डरा रहा था। वह भागते भागते अपने घर पहुंच गई। वह मंजर उसके सर पर जैसे सवार हो गया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी अब बदल जाएगी। अगली सुबह जब वह सोकर उठी तो उसके आंगन की देहरी पर वही काला नाग कुंडली मारे बैठा था। पूरे गांव में जैसे कहराम मच गया। माई बख्तों ने दहाई दी, गांव वालों बचाओ हमें, न जाने इतना बड़ा सांप कहां से आ गया। मगर वह सांप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। वह बस बैठा झोंपड़ी के अंदर देख रहा था, जैसे वह ज़ैनब को देखना चाहता हो। सांप का नाम सुनकर ज़ैनब का खौफ और बढ़ गया। वह कमरे में सिमटी सी बैठी थी। ये कोई आम जानवर नहीं, ये तो मौत का साया है। लोग लाठियां लेकर आए, कुल्हाड़ियां चमकाई गईं, लेकिन जैसे ही कोई उस सांप के करीब जाता, आसमान पर काली घटाएं छा जाती और जमीन लरजने लगती। वह नाग किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बस वह सांप इंसानी आवाज में कह रहा था, बस्ती वालों, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जिस मकसद के लिए इस बस्ती में आया हूं, मेरा वह मकसद पूरा कर दो। मैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए यहां से चला जाऊंगा। वह बस अपनी ठंडी आंखों से ज़ैनब को देख रहा था। खौफ की लहर तब उरूज पर पहुंची जब गांव का वडेरा चौधरी हशमत वहां पहुंचा। उसने जैसे ही बंदूक तानी, सांप ने अपना कद इतना बुलंद किया कि वह इंसानी कद से भी ऊपर निकल गया और पूरे गांव ने वह मंजर देखा जो सदियों की तारीख में नहीं हुआ था। सांप का फन लर्जा और फिजा में एक भारी, शाही मगर पुरजलाल इंसानी आवाज गूंजी, रुक जाओ ऐ मिट्टी के पुतलो, अगर तुम में से किसी ने भी हरकत की तो इस गांव की मिट्टी तुम्हारी कब्र बन जाएगी। मैं यहाँ शिकार करने नहीं, अपनी दुल्हन लेने आया हूँ। मेरा इस लड़की के साथ निकाह कर दो और इसे मेरी दुल्हन बनाकर मेरे साथ रुखसत कर दो। मैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चला जाऊंगा। पूरे गांव पर सन्नाटा छा गया। ज़ैनब के पैरों तले से जमीन निकल गई। सांप की नजरें अब सीधे ज़ैनब की आंखों में प्यूस्त थीं और उनमें अब वहशत नहीं, बल्कि एक कदीम मोहब्बत का सहर था। वह मनहूस रात पूरे गांव पर किसी भारी बोझ की तरह मुसल्लत हो चुकी थी। ज़ैनब की झोंपड़ी के बाहर उस काले नाग की मौजूदगी अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही थी। वह नाग अब सिर्फ एक जानवर नहीं रहा था, बल्कि पूरे गांव के लिए एक ऐसी पहेली बन चुका था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। पहले पहले वह सिर्फ ज़ैनब के घर की देहरी पर पहरा देता रहा, लेकिन फिर उसने गांव की गलियों का रुख करना शुरू कर दिया। अजीब बात यह थी कि वह किसी मवेशी को छेड़ता था, न किसी राहगीर पर हमला करता। वह बस खामोशी से रेंगता हुआ वहां पहुंच जाता जहां ज़ैनब मौजूद होती। अगर ज़ैनब कुएं से पानी भरने जाती तो वह नाग करीबी पीपल के दरख्त की शाख से लटक कर उसे देखता रहता।
अगर वह खेतों में होती तो वह झाड़ियों में छुपकर उसका पीछा करता। गांव की औरतों ने कुएं पर जाना छोड़ दिया, पसंद आया था बच्चों को उनको। घरों में कैद कर दिया गया और मर्दों ने अपनी लाठियां और बंदूकें निकाल लीं। ये मनहूस लड़की हमारे बच्चों को मरवाएगी। न जाने इस लड़की ने कौन सा गुनाह किया होगा जो यह अजाब सब पर मुसल्लत हो गया। यह नाग नहीं जो ज़ैनब के पीछे पड़ा है, कोई बहुत बड़ी अनहोनी का पेश खैमा है। गांव की मस्जिद के बाहर लोगों का हुजूम गुस्से और डर से चिल्ला रहा था। आखिरकार सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। चौधरी हशमत ने फैसला किया कि आज रात इस ज़ैनब का किस्सा तमाम करना होगा। रात के पिछले पहर जब आसमान पर चांद बादलों के पीछे छुपा था, पूरे गांव के मर्द मशालें थामे ज़ैनब की झोंपड़ी की तरफ बढ़े। मशालों की नारंगी रोशनी में उनके चेहरे भयानक लग रहे थे। ज़ैनब अपनी झोंपड़ी के अंदर सहमी सी बैठी थी। उसे बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। बाहर निकालो इस बला को, आज हम इसे जलाकर राख कर देंगे। जैसे ही हुजूम ज़ैनब के आंगन में दाखिल हुआ, वह काला नाग अंधेरे से निकलकर सामने आ गया। उसका साइज देखकर लोगों के कदम वहीं जम गए। वह इतना बड़ा था कि उसका फन मशालों की रोशनी में किसी स्याह ढाल की तरह चमक रहा था। चौधरी हशमत ने हिम्मत जमाकर बंदूक तानी। आज तेरा आखिरी दिन है। अभी वह ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक एक ऐसी गरजदार और पुरजलाल आवाज फिजा में गूंजी कि लोगों के हाथों से मशालें गिरने लगीं। यह आवाज किसी इंसान के गले से नहीं, बल्कि उस नाग के फैले हुए फन से आ रही थी। आवाज में ऐसी कशिश और रौब था कि पूरा मजमा साकित हो गया। रुक जाओ नादान इंसानों, मेरी मौत तुम्हारे हाथों में नहीं, बल्कि तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे हाथों में जरूर है। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक सांप बोल रहा था, यह तो कयामत की निशानी थी। ज़ैनब ने लरजते हुए किवाड़ खोले और बाहर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। नाग ने अपना सिर बुलंद किया और उसकी सुनहरी आंखों ने पूरे मजमे का तवाफ किया। तुम सब खौफ में जी रहे हो, तुम्हारे बच्चे डरे हुए हैं, तो सुनो, मैं इस गांव को खून से नहला सकता हूँ। मैं तुम्हारी फसलें राख कर सकता हूँ और तुम्हारी नस्लों को इस ब्याबान में दफन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तबाही नहीं चाहिए। सांप की आवाज में एक अजीब सी तड़प उभरी। फिर उसने अपना रुख ज़ैनब की तरफ किया, जो दीवार से लगी कांप रही थी। अगर तुम अपनी और अपने बच्चों की बका चाहते हो, अगर चाहते हो कि इस गांव पर कभी कोई आंच ना आए, तो इस लड़की ज़ैनब का निकाह मुझसे कर दो। इसे मेरी शरीके हयात बना दो और मैं वादा करता हूं कि यह गांव हमेशा के लिए मेरी पनाह में आ जाएगा। वरना याद रखो, सूरज तुलू होने से पहले यहाँ सिर्फ मातम होगा। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। चौधरी हशमत, जो अभी तक बहादुरी दिखा रहा था, अब उसके माथे पर पसीना था। खुदगर्जी इंसान की फितरत में है और जब जान पर बना है तो इंसान सबसे पहले अपनों का सौदा करता है। चौधरी साहब, ये क्या कह रहा है? एक सांप से निकाह? एक देहाती ने कांपते हुए पूछा। हशमत ने मुड़कर हुजूम की तरफ देखा। उसे लोगों की आंखों में ज़ैनब के लिए हमदर्दी नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने की तड़प नजर आई। उसने ज़ैनब की तरफ एक सर्द और जालिमाना निगाह डाली। ज़ैनब, तू देख रही है, पूरे गांव की जान तेरे हाथ में है। अगर तू मान जाए तो हम सब बच जाएंगे। नहीं चौधरी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ज़ैनब की चीख निकल गई। वह एक जानवर है, एक बला है। मैं कैसे उससे निकाह कर सकती हूँ? आप मुझे जिंदा आग में डाल दें, लेकिन यह जुल्म न करें। लेकिन हुजूम ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हमें नहीं मरना, ज़ैनब को उसके हवाले करो। एक यतीम लड़की के बदले पूरा गांव क्यों तबाह हो? माई बख्तों ने आगे बढ़कर ज़ैनब को सीने से लगाना चाहा, मगर जवानों ने उसे पीछे धकेल दिया। ज़ैनब ने बेबसी से उन लोगों को देखा जिनके लिए वह बचपन से मेहनत करती आई थी। आज वही लोग उसकी कुर्बानी मांग रहे थे। उसने नाग की तरफ देखा, जिसकी आंखें अब भी उसी पर जमी थीं। उन आंखों में अब धमकी नहीं थी, बल्कि एक उदास सच्चाई थी। मंजूर है, चौधरी हशमत ने जोर से ऐलान किया। ज़ैनब का निकाह इस नाग से होगा, आज ही रात, अभी इसी वक्त। ज़ैनब के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे लगा जैसे आसमान उस पर गिर पड़ा हो। उसे जबरदस्ती पकड़कर हवेली की तरफ ले जाया जाने लगा। सहन के दरमियान ज़ैनब बैठी थी। उसका सुर्ख जोड़ा किसी शादी का लिबास नहीं, बल्कि एक कफन महसूस हो रहा था। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह गिड़गिड़ा रही थी, हाथ जोड़ रही थी। चौधरी साहब, खुदा का वास्ता है, मुझ पर रहम करें। मैंने आप सबकी बेटियां खिलाई हैं, मैंने आपके घरों की खिदमत की है। मुझे जीते जी इस बला के हवाले न करें। क्या इंसानों का निकाह कभी सांपों से हुआ है? ज़ैनब की आवाज में इतनी तड़प थी कि पत्थर भी पिघल जाए, मगर सामने खड़े लोगों के दिलों पर खौफ और मुफाद की तहें जमी थीं। चौधरी हशमत ने अपनी भारी आवाज में गरज कर कहा, बस कर ज़ैनब, यह तेरी अकेली जान का मसला नहीं है, पूरे गांव की बका का सवाल है। वह नाग हमारी मौत का इंतजार कर रहा है। अगर एक यतीम लड़की के बदले हमें अमन मिलता है तो यह सौदा बुरा नहीं है। तू हमारे लिए कुर्बानी की अलामत बन जा, तारीख तुझे याद रखेगी। हुजूम से आवाजें उभरी। हाँ, इसे निकाह करना ही होगा। हम अपने बच्चों को इस बला का लुकमा नहीं बनने देंगे। सिर्फ एक आवाज थी जो इस जुल्म के खिलाफ उठी।
माई बख्तो ने अपना कांपता हुआ हाथ बुलंद किया और जैनब के सामने आ खड़ी हुई। शर्म करो ए गैरत के दावेदारों, एक मासूम बच्ची को दरिंदे के आगे फेंकते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांप रहे? क्या तुम्हारे घरों में बेटियां नहीं हैं? मगर माई बख्तो की आवाज को शोर के समंदर ने दबा दिया। जवानों ने उसे धक्का देकर एक तरफ कर दिया। अब सहन के एक कोने में वह काला नाग नुमूदार हुआ। उसका भारी भरकम जिस्म फर्श पर रेंगता हुआ ऐसी आवाज पैदा कर रहा था जो हाजिरीन का खून जमा देने के लिए काफी थी। वह खामोशी से एक तरफ कुंडली मारकर बैठ गया, जैसे इस ड्रामे के अंजाम का मुंतजिर हो। निकाह ख्वां, जिसके हाथ में मौजूद कागज बुरी तरह कांप रहा था, जैनब के करीब बैठा। उसका चेहरा पसीने से शराबोर था और आवाज हल्क में फंस रही थी। बेटी जैनब, क्या तुम इस निकाह के लिए तैयार हो? उसने बमुश्किल यह जुमला अदा किया। जैनब ने एक आखिरी बार इर्द गिर्द देखा। उसे किसी भी आंख में माई बख्तो जैसी ममता नजर नहीं आई। वहां सिर्फ खौफ था, या फिर ये जल्दी कि कब ये लड़की यहां से जाए और वे अपने घरों के दरवाजे बंद करके सुकून की नींद सो सकें। उसे एहसास हुआ कि उसके अपने उसे पहले ही मार चुके हैं, अब सिर्फ रस्म बाकी है। उसने अपनी भीगी हुई पलकों को झुका लिया और एक ऐसी खामोशी इख्तियार कर ली जो किसी गहरे सदमे की अलामत थी। निकाह ख्वां ने उसकी खामोशी को रजामंदी समझा, या शायद उसने भी अपनी जान बचाने के लिए जल्दी की। जब ईजाब व कबूल का मरहला आया तो जैनब के लबों से निकला हुआ जी एक सिसकी की तरह फिजा में बिखर गया। जैसे ही निकाह के कलिमात खत्म हुए, उस काले नाग ने अपना रुख बदला और रेंगता हुआ जैनब के बिल्कुल करीब आ गया। लोगों ने दहशत के मारे पीछे हटना शुरू कर दिया। नाग ने अपने फन से जैनब के दुपट्टे का एक कोना छुआ, जैसे उसे अपने साथ चलने का इशारा कर रहा हो। जैनब उठी। उसके कदम बोझिल थे, जैसे वह किसी सूली की तरफ बढ़ रही हो। सहन से बाहर निकलते हुए उसने एक बार मुड़कर अपने गांव को देखा, जिसके लिए वह कुर्बान हो रही थी। मगर वहां अब मशालें बुझाई जा रही थीं। लोग अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, जैसे वे इस गुनाह की गवाही से भी बचना चाहते हों। रात के सन्नाटे में जैनब उस पुरअसरार नाग के पीछे पीछे जंगल की उस गहरी तारीकी की तरफ बढ़ने लगी, जहां से वापसी का कोई रास्ता न था। क्या यह उसकी आखिरी रात थी या किसी बड़े मोजज़े का आगाज? ये राज अब सिर्फ उस अंधेरी झोपड़ी में खुलने वाला था। जंगल की वह रात इतनी स्याह थी कि हाथ को हाथ दिखाई न देता था। सूखे पत्तों पर जैनब के पांव की आहट और उसके पीछे रेंगते हुए भारी भरकम नाग की सरसराहट मिलकर एक ऐसा खौफनाक आहंग पैदा कर रही थी जो किसी कमजोर दिल इंसान की जान निकालने के लिए काफी था। जैनब का सुर्ख जोड़ा झाड़ियों में फंसकर जगह जगह से तार तार हो चुका था, लेकिन न उसे अपने लिबास की फिक्र थी और न ही कांटों से जख्मी होने वाले पैरों की। उसे बस ये लग रहा था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी सफर है। जंगल की गहराई में, जहां दरख्त इतने घने थे कि चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी, वहां एक बोसीदा और कदीम झोपड़ी खड़ी थी। उसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत घास फूस की। मगर जैसे ही वह नाक उस झोपड़ी के करीब पहुंचा, एक अजीब सी नीली रोशनी उसके गिर्द रक्स करने लगी। नाग ने अपना रुख बदला और रेंगता हुआ झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। जैनब के कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। मौत सामने खड़ी थी, मगर पीछे पलटने का रास्ता भी न था, क्योंकि गांव वाले तो उसे पहले ही जीते जी दफन कर चुके थे। उसने एक लंबी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और अल्लाह का नाम लेकर उस अंधेरी कोठरी में कदम रख दिया। जैसे ही उसका पहला कदम झोपड़ी के अंदर पड़ा, एक करिश्मा हुआ। बाहर की सड़ांत और जंगली बू अचानक गायब हो गई और फिजा ऊद, चंदन और चमेली की मशहूर कुन खुशबुओं से महक उठी। जैनब ने डरते डरते अपनी आंखें खोली तो वह हैरत से गूंगी रह गई। जो बाहर से एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आ रही थी, अंदर से किसी शाही महल के कमरे की तरह सजी हुई थी। रेशमी पर्दे, मिट्टी के चिरागों की धीमी रोशनी और फर्श पर बिछे नफीस कालीन किसी ख्वाब का मंजर पेश कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। जैनब की नजर उस कोने पर पड़ी जहां वह काला नाग मौजूद था। वहां अब वह खौफनाक बला नहीं थी, बल्कि रोशनी का एक हाला सा बन रहा था। ज्यों-ज्यों वह रोशनी मध्यम हुई, वहां एक निहायत वजीह, दराज कद और शाही जाहो जलाल वाला नौजवान खड़ा नजर आया। उसके लिबास पर सोने का काम था और आंखों में वही सुनहरी चमक थी जो उस नाग की आंखों में थी। जैनब के हल्के से एक अधूरी चीख निकली और वह पीछे हटते हुए दीवार से जा लगी। तुम कौन हो? वह बला कहाँ गई? उसकी आवाज लरज रही थी। नौजवान ने बड़े इत्मीनान और नरमी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। डरो मत जैनब, मैं वही हूं जिसे तुमने जख्मों की हालत में दूध पिलाया था और जिसके लिए तुमने आज अपनी जान का सौदा किया। जैनब की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो एक सांप से निकाह किया है। नौजवान के चेहरे पर एक उदास सी मुस्कुराहट उभरी। मेरा नाम शाह मीर है। मैं उस सरहद के पार वाली रियासत का वारिस हूँ। जिसे तुमने एक जानवर समझा, वह दरअसल एक कैद थी, एक काला जादू जो मेरे सगे चाचा ने मुझ पर करवाया था ताकि वह तख्त ओ ताज पर कब्जा कर सके।
शाह मीर ने झोंपड़ी के बीच रखी एक कुर्सी पर बैठते हुए अपनी दास्तान सुनाई। मेरे चाचा ने एक काले जादूगर के जरिए मुझे इस रूप में बदलकर जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया था। जादू की शर्त यह थी कि मैं सिर्फ उसी सूरत में इंसान बन सकता हूँ जब कोई ऐसी लड़की जिसके दिल में जर्रा भर भी मैल न हो मेरे इस भयानक रूप को देखकर मुझ पर तरस खाए, मुझे जिंदगी दे और फिर दुनिया के सामने मुझे अपना शौहर तस्लीम करे। उसने ज़ैनब की तरफ देखा जिसके चेहरे पर अब खौफ की जगह हैरत और हमदर्दी के जज्बात उभर रहे थे। ज़ैनब, जादूगर का ख्याल था कि दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जो एक नाक से निकाह करे। उसने सोचा था कि मैं अबद तक इसी रूप में तड़पता रहूंगा, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि इंसान का जौहर उसकी शक्ल में नहीं उसके ज़र्फ में होता है। तुम्हारे इस निकाह के फैसले ने जादू की आखिरी जंजीर तोड़ दी है। ज़ैनब को ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वह जिस मौत से डर रही थी वह तो दरअसल एक नई जिंदगी का आगाज था। उसने शाह मीर के चेहरे को देखा जहां अब एक फातेहाना चमक थी। तो क्या अब आप आजाद हैं? ज़ैनब ने धीरे से पूछा। शाह मीर उठा और उसके करीब आकर खड़ा हो गया। हाँ ज़ैनब, मैं आजाद हूँ, लेकिन मेरा बदला अभी बाकी है। वह गांव वाले जिन्होंने तुम्हें एक जानवर के आगे फेंक दिया, उन्हें यह बताना जरूरी है कि जिस लड़की को उन्होंने बेसहारा समझकर कुर्बान किया वह आज एक रियासत की मल्लिका बन चुकी है। ज़ैनब की आंखों में एक नया अज़म जागा। उसे माई बख्तों की ममता याद आई और चौधरी हशमत की वह संगदिली भी। अब ज़ैनब एक मजलूम लड़की नहीं थी बल्कि एक शहजादे की शरीक हयात थी। अब वापसी का सफर शुरू होना था, मगर यह सफर जिल्लत का नहीं बल्कि इज्जत और इंतकाम का सफर था। शाह मीर ने ज़ैनब का हाथ थामा। कल जब सूरज तुलू होगा तो इस गांव की मिट्टी एक नया मंजर देखेगी। तैयार हो जाओ ज़ैनब, अब तुम एक मलिका की तरह इस गांव में कदम रखोगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने गांव की मिट्टी को छुआ तो फिजा में एक ऐसी तब्दीली महसूस हुई जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। परिंदों की चहचहाहट में आज एक अजीब सा जोश था, जैसे वे किसी अजीम उस शान आमद की खबर दे रहे हों। गांव वाले जो रात भर इस खौफ और जमीर की मलामत में जागते रहे थे कि उन्होंने ज़ैनब को एक दरिंदे के हवाले कर दिया, अभी अपने घरों से बाहर निकल ही रहे थे कि दूर से घोड़ों के सुमों की टाप सुनाई दी। पहले पहल लोगों ने समझा कि शायद कोई नया अजाब आ रहा है, लेकिन जब धूल का बादल छौंटा तो सबकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वह कोई अजाब नहीं बल्कि एक शाही काफिला था। 4 सफेद घोड़ों से जुटी एक झरक बर्क बग्घी जिस पर सोने का काम सूरज की रोशनी में आंखें छुंधिया रहा था, धीरे धीरे गांव की कच्ची सड़क पर रवां थी। नसीब बदल गया बग्घी के इर्द गिर्द वफादार सिपाही अपने चमकते हुए नेजों और शाही वर्दियों में मलबूस पहरा दे रहे थे। पूरे गांव में खलबली मच गई। चौधरी हशमत अपनी हवेली के बरामदे में खड़ा कांपते हाथों से अपनी पगड़ी संभाल रहा था। माई बख्तो जो रात भर रो रो कर हलकान हो चुकी थी, अपनी धुंधली आंखों से इस मंजर को देखकर हैरान थी कि या इलाही, ये क्या माजरा है। बग्घी चौधरी की हवेली के ऐन सामने आकर रुकी। सिपाही ने लपक कर दरवाजा खोला और पहले एक निहायत वजीह और रौबदार नौजवान नीचे उतरा। उसकी शख्सियत में ऐसा जाहो जलाल था कि सामने खड़ा हर शख्स बेइख्तियार झुकने पर मजबूर हो गया। लेकिन असल करिश्मा तब हुआ जब उस नौजवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बग्घी के अंदर से एक मलिका नुमा खातून बाहर आई। वह ज़ैनब थी, लेकिन वह ज़ैनब नहीं जिसे रात लोगों ने सिसकते हुए रुखसत किया था। उसके तन पर रेशमी लिबास था, माथे पर हीरों का झूमर चमक रहा था और उसके चेहरे पर वह सुकून और वकार था जो सिर्फ सच्चाई की जीत से मिलता है। पूरे मजमे पर सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे के कानों में सरगोशियां करने लगे। क्या यह वही लड़की है? क्या इसे उस सांप ने खाया नहीं? चौधरी हशमत तो जैसे पत्थर का बन गया था। शाह मीर ने अपनी गूंजती हुई आवाज में सिपाहियों को हुक्म दिया, ऐलान कर दो, आज रात इस हवेली के सामने एक शाही दावत होगी। पूरे गांव का हर छोटा बड़ा यहां मौजूद हो। हम देखना चाहते हैं कि इस गांव के लोग अपनी कुर्बानी की अलामत का इस्तिकबाल कैसे करते हैं। रात हुई तो हवेली के सामने मैदान चरागों की रोशनी से मुनव्वर हो गया। अनाव ओ अकसाम के खाने की खुशबू फिजा में रच बस गई, मगर गांव वालों के हल्के से निवाला उतरना मुश्किल हो रहा था। शाह मीर और ज़ैनब एक ऊंची मसनद पर बैठे थे। शाह मीर ने हाथ के इशारे से सबको खामोश कराया और खड़ा हो गया। ऐ गांव वालों, शाह मीर की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई निकली। तुम सब आज यहाँ एक शहजादे की दावत खा रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि कल रात इसी जगह तुमने एक यतीम बच्ची का सौदा किया था? तुमने जिस काली बला के खौफ से अपनी बेटी को कुर्बान किया, वह बला कोई और नहीं, मैं खुद था। लोगों के सर शर्म से झुक गए। शाह मीर ने चौधरी हशमत की तरफ इशारा किया जो सोफे के कोने में दुबका बैठा था। तुमने समझा था कि ज़ैनब को मौत के मुंह में धकेल कर तुम खुद बच जाओगे। तुमने इसे कुर्बानी की अलामत कहा था ना? तो सुनो, ज़ैनब कुर्बानी की अलामत नहीं बल्कि तुम्हारी बुज़दिली और मेरी नजात की अलामत बन गई है।
शाहमीर ने जैनब का हाथ थामा और फख्र से मजमे की तरफ देखा। इस लड़की ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मैं एक बदसूरत नाग के रूप में तड़प रहा था। जब तुम सब पत्थर मारने के लिए तैयार थे, इसने मुझे दूध पिलाया। जब तुमने मुझे मारने के लिए मशालें निकाली, इसने अपना नसीब मेरे नाम कर दिया। तुम इंसान होकर भी जानवरों से बदतर साबित हुए और जैनब ने एक जानवर में भी इंसान तलाश कर लिया। जैनब खामोशी से सब देख रही थी। उसकी आंखों में अब इंतकाम की आग नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी थी। उसे अफसोस था उन लोगों पर जिनके दरमियान वह पली बढ़ी थी, मगर मुश्किल वक्त में सब अजनबी हो गए। शाहमीर ने अपनी बात जारी रखी। आज मैं जैनब को यहाँ से हमेशा के लिए ले जा रहा हूँ। वह अब उस रियासत की मलिका है जहाँ रहम और इंसाफ का राज है। और तुम उसी खौफ और जमीर की कैद में रहोगे कि तुमने एक मासूम को बेच दिया था। ये तुम्हारी सजा है कि तुम अब रहती जिंदगी इस शर्मिंदगी के साथ जियोगे। दावत खत्म हुई, लेकिन किसी के दिल को सुकून न मिला। शाहमीर ने माई बख्तों को बुलाया और उसे सोने की अशरफियों से भरी थैली देते हुए अपने साथ महल चलने की पेशकश की, जिसे माई बख्तों ने रोते हुए कबूल कर लिया। बग्घी जब दोबारा रवाना हुई तो पूरा गांव सड़क के किनारे खड़ा हाथ बांधे देख रहा था। जैनब ने एक बार मुड़कर अपनी पुरानी झोंपड़ी को देखा और फिर शाहमीर की तरफ मुस्कुराकर देखा। अब उसके सामने एक नई जिंदगी थी, एक ऐसा मुस्तकबिल जहां उसे फिर कभी किसी की बेहिस्सी का निशाना नहीं बनना था। पीछे गांव की फिजाओं में सिर्फ पछतावे की खामोशी रह गई थी, जो बरसों तक उन लोगों का पीछा करने वाली थी। शाहमीर ने अपनी सल्तनत को संभाला और अपने चाचा को कैद खाने में डाल दिया। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंटरेस्ट था, क्या झूठ था, क्या सच था, सब आप लोगों ने देख लिया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बात कंफर्म कर दूं कि पहले तो इंसान सांप के साथ किसी जानवर के साथ निकाह कर नहीं सकता। ठीक है, ये एक मुल्क में हुआ था, मेरे ख्याल में इंडिया में हुआ था कि कोई लड़की मीडिया पे वायरल हुआ था कि उन्होंने जो है कुत्ते के साथ शादी की है। तो वो भी आपने जरूर कमेंट में बताना कि वो सच था या वैसे लोगों ने अफवाहें फैलाई। और दूसरा बात कि जो अभी इसमें हुआ है कि सांप के साथ शादी कराया गया है इसका, तो ये कहानी थोड़ा झूठ लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान और वो मुस्लिम हो, फिर इंसान हो तो और वो जानवर के साथ, सांप के साथ उसका शादी कैसे हो सकता है फिर। लेकिन ये कहानी जो थी, ये कहानी इंटरेस्टिंग, कहानी अच्छी थी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी सांप के साथ ये कहानी बनाई। ये किसी इंसान के साथ बनाया होता तो वो अच्छा होता कि वो पहले जंगल में जख्मी पड़ा था, इन्होंने उनका मदद की होती और उन्होंने जो है इसी हाल में इनको अभी जो सिला दिया उनका, तो ऐसा बनना चाहिए था। लेकिन चलो खैर है, इंडिया वाले तो इसमें आगे हैं कहानियों में। तो चलो जैसा भी था अच्छा था, हमने एंजॉय किया। और आपको कैसी लगी आपने कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।